जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। यूजीसी नेट का हम यूनिट 2 के पीवाईक्यू देख रहे थे। 2019 तक के जून 2019 तक के कुछ क्वेश्चन हमने लगा भी लिए थे 2018 से जून 2019 तक के। ठीक है, यूनिट 2 में हम आदिकाल के पीवाईक्यूस लगा चुके हैं, यानी आदिकाल से जितने पीवाईक्यूस आए 2018 से 2025 तक। अब हम भक्ति काल से सारे पीवाईक्यूस यानी पिछले प्रीवियस सालों में जो पेपर आए हुए वो हम लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग न्यू व्यूवर्स है तो आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, यूजीसी नेट अगर दिसंबर की तैयारी आप लेकर सोच रहे हो, या फिर आप एमपी टेट वर्ग 1 की तैयारी, वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, या बाकी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पूरा प्रोवाइड होने वाला है। क्योंकि एमपी टेट वर्ग 1 या यूजीसी नेट दिसंबर 2025 दोनों ही दिसंबर में होने वाले। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ये सारी पीडीएफ अगर आप घर बैठकर सोल्व करना चाहते हो कि सर ये सारे क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करा दीजिए आप, तो ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप अंदर जिस तरीके से जाते हो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप एनजे हिंदी एकेडमी टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो। चलो आज का आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आज का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, या वैसे 34 वाला नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि जीवन मुँह चाही को निको दरस, जीवन महु चाही को निको दरस परस दिन राती करती हे कान्हा प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव को अभियुक्त माना, यानी निर्गुण भक्ति को माना है, सगुण भक्ति को माना है, असूया भाव को माना है, या दैहिक श्रृंगार को माना है। आपको मैं बता दूं कि भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, दैहिक श्रृंगार या असूया भाव, ये सब अपने भाव है, यानी कि आपके भाव अंदर को ईश्वर को मानने के अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर हमारा देखा गया है। इसमें असूया भाव की बात की गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसमें कौन से भाव बताते हैं? असूया भाव की बताते हैं ना। किस पंक्ति में बताते हैं? जीवन महु चाही को निको दरस परस दिन राती करती है कान्हा प्यारी पी को। तो यानी इसमें कौन सा भाव प्रकट कर रहा है इस पंक्ति में ना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव को इसमें प्रकट किया है। कौन से भाव को? असूया भाव को। ठीक है, चलो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है, देखना सुनना पूरी बात को और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से लगाना, कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। ये बात तुलसीदास के बारे में किसने कही, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा यानी कि सबसे हटकर प्रतिभा ये तुलसीदास में कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं को एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त तो मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार उनकी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूल यही किया धर्मनिरपेक्ष कर्म पर, है ना। इसका आगे क्या लिखा है? में प्रवृत्त होता है। ये तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार ने कहा? मैंने पहले ही समझाया था कि ये तुलसीदास के बारे में किस व्यक्ति ने कहा है, किस व्यक्ति ने इनके बारे में ये चीज कही है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा आता है, क्या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, क्या रामशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, क्या गणपति चंद्र गुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी? इन चारों में से आपको बताना है कि तुलसीदास के बारे में किसने कहा है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये बात तुलसीदास जी के बारे में कही हुई है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखो सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको भी पता है कि जब तैयारी करते तो पीवाईक्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और टॉपिक वाइज में भी, यूनिट वाइज में भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल रहे हैं। क्योंकि किसी ने यूनिट 2 के उसका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को अलग अलग भाग करके आपको पीवाईक्यूज नहीं दिए ना। ये बस काम कर रहे हैं हम, इसके लिए बहुत मेहनत लग रही है, और आप इस मेहनत का सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये चीजें हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। चलो आगे हमारा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, ये डबल टाइप हुआ है, डबल रिपीट हुआ है हमारे यहाँ पर। इसका अगला हमारा क्वेश्चन आया कि किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास है? जब मैं भक्ति काल आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो भक्ति काल में जब राम भक्ति धारा की बात करता हूँ, या फिर ये कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ। जब भक्ति काल स्टार्ट करता हूँ या हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट करता हूँ कि भाई तुलसीदास के बारे में ये
कहा गया है, या कबीरदास के बारे में ये कहा गया है, या बाकी कवियों के बारे में ये चीज़ कही गई है ना। तो ये बात किसने कही थी कि बुद्ध के बाद भारत में अगर सबसे बड़ा लोक नायक रहा तो तुलसीदास रहा, ये किसने कहा है। तो इन चारों में से आपको सही आंसर बताना था, और सही आंसर हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में इन्होंने बांटा है। याद रखना, इन्होंने 11 भागों में हिंदी साहित्य के विभाजन को बांटा है, और इन्होंने ही तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा। ये बात हमें इनके काल विभाजन से भी पता चलती है। जब इन्होंने 11 भागों में काल विभाजन बांटा तो उसमें से एक भाग तुलसीदास का काल भी इन्होंने रखा है ना, कि तुलसी का काल। क्या रखा है इन्होंने? तुलसी का काल रखा, तुलसी का काल रखा, प्लस इन्होंने फिर दूसरा रखा तुलसी के प्रवर्तित कवि, यानी कि तुलसीदास को बड़ा तवज्जो इन्होंने दी कि तुलसीदास के साथ कौन कवि, यानी उस काल में कौन कवि थे, और उनके बाद में, प्रवर्तित का मतलब उनके बाद में, उनके जाने के बाद कौन से कवि आए जो तुलसीदास से मिले जुले या उस धारा के कवि थे, सॉरी। तो ये इस तरीके से इन्होंने बात कही है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है ना। फिर आता है हमारा नीचे, अगला क्वेश्चन आता है, नीचे 2 कथन दिए गए, आपको 2 कथन दिए गए, आपको बताना कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है दोनों में से। पहला कथन हमारा आता है कि कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। याद रखना, कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। क्या ये सही है या गलत है, ये बताना है। और तर्क दूसरा है हमारा, इसलिए उसको पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। पूर्ण स्वाद जो है उज्ज्वल रस में होता है। ये यहाँ पर 2 कथन दिए, आपको नीचे एक क्वेश्चन भी दिया कि उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अगर इसको आप देखोगे तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन गलत लगेंगे, यानी कि दोनों ही क्वेश्चन या दोनों ही तर्क जो है गलत है। कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन ये भी गलत हुआ, और इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस होता है, ये भी गलत हुआ। इस प्रकार का कोई रस और इस प्रकार की कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, तो हमारे पास आता है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में, देखो रामचरितमानस तुलसीदास की आपके सिलेबस में जुड़ी हुई है, बाकायदा ये रचना आपके सिलेबस में जोड़ी है, आपके सिलेबस में, और उसका उत्तरकांड ही आपके सिलेबस में दिया है। तो यहाँ पर बताया गया कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और सुफलदायिनी कहा है। ये कथन किसका है, यानी ये बात किसने कही है? श्याम सुंदर दास ने कही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कही है, रामचंद्र शुक्ल ने कही है, या मलियज ने कही है? इन चारों में से आपको बताना कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो ये बात कही गई है कि ज्ञान की अपेक्षा इन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया, ये बात किसने कही है? तो ये बात तुलसीदास जी के बारे में या उनके इस ग्रंथ के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ये नवंबर 2020 में हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है प्रेमाश्रयी सूफी काव्य की विशेषता बताना आपको। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य की विशेषता बताना है। आप लोगों को पता है कि हमारा जो निर्गुण भक्ति धारा है वो 2 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बटा है। निर्गुण भक्ति धारा कितने भागों में बटा है? 2 भागों में, है ना। एक हमारा है संत शाखा, और जिसे हम ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, और दूसरा है हमारा प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा जिसे हम कहते हैं। तो ये इसको सूफी शाखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूफी शाखा भी। और इसको ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं। ज्ञानाश्रयी, है ना, ज्ञानाश्रयी शाखा भी इसको कहते हैं, श्रयी शाखा भी हम कहते हैं। तो संत शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा 2 है, इसमें से प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषता आपको बतानी है। सगुण ईश्वर की उपासना क्या इन लोगों ने करी थी? क्या कथानक रूढ़ियों के अनिवार्य तक प्रयोग किया था? क्या नायक को ईश्वर के समक्ष समकक्ष मानते थे? क्या ये लोग ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना था? क्या इसमें से इनकी क्या विशेषता थी या क्या इन्होंने कहा है? नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको बताना कि क्या इन्होंने कहा है और क्या नहीं कहा है। देखो मुझे कुछ पता है या नहीं है, मुझे ऑप्शन नंबर ए तो याद आ रहा है कि हाँ ये बात तो इन्होंने कही थी, क्योंकि इन्होंने सारी रचनाएं जो है इन्होंने क्या किया कि ईश्वर को नायक यानी कि स्त्री के रूप में देखा है, और भक्त को इन्होंने पुरुष की तरफ देखा। जिस तरीके से एक पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, स्त्री की तरफ यानी कि ईश्वर उसको आकर्षित करता है, स्त्री की तरफ वो अट्रैक्टिव होता है, ठीक उसी प्रकार से जो भक्त होता है यानी कि जो आत्मा होती है वो ईश्वर की तरफ यानी स्त्री की तरफ। तो इन्होंने ईश्वर को स्त्री का रूप दिया है और
जो आत्मा है उसको पुरुष का रूप दिया है, तो यानी आत्मा ईश्वर की तरफ इस तरीके से अट्रैक्टिव होती है। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही हुई है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। फिर उसके बाद नायक को ईश्वर के समकक्ष माना है, बिल्कुल गलत बात है। नायक को नहीं माना, नायिका को माना ईश्वर के समकक्ष, ये गलत है ना। तो दूसरा गलत है, तो जहाँ जहाँ दूसरा है पहले तो उसको हटा ही दो, यहाँ पर दूसरा ये हटा दो, जहाँ पर पहला है वो हमारा होगा, यहाँ पर है यहाँ पर है, तो ये भी हटा दो, ये भी नहीं होगा, है ना। अब तीसरे और चौथे में हमें देखना सगुण की उपासना आ रही है, निर्गुण भक्ति धारा के थे तो सगुण की तो वैसे ही नहीं होगी, तो जहाँ चौथा है वो भी हटा दो, तो ये भी यहाँ चौथा है, यहाँ चौथा है, यहाँ चौथा, ये हटा दो। बचा क्या है, बी ऑप्शन हमारा बचा, पहला और तीसरा सही है, तो तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। ये कथानक रूढ़ियों का अनिवार्य प्रयोग करना। देखो क्वेश्चन से डील कैसे करना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन और ये सारी चीजें तो और कहीं भी बुक वगैरह में आपको कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन ये सोल्व करने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन को डील करने का एक तरीका होता है। ये कहां पर मिलेगा, ये किस तरीके से आपको मिलेगा, ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, है ना। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सादो देखो जग बोराय, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, हिंदू कहते राम हमारा, मुस्लिम रहमान, आपस में दो लड़े मरतू है, मरतू यानी मर रहे, लड़ मर रहे ना, मरम नहीं नहीं मरम कोई नहीं जाना। मरम का मतलब जो मर्म, एक्चुअल मर्म है कि हिंदू मुस्लिम क्या है या हिंदू क्या है मुस्लिम क्या है, जो मर्म है वो कोई नहीं जानता है। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है, कबीर का इसमें संदेश नहीं है। क्या कबीर ने इसमें धार्मिक असहिष्णुता की बात की है, क्या इसमें सांप्रदायिक सौहार्द की बात की गई है, क्या एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा की बात की, क्या धार्मिक सद्भावना की बात कही है ना, कौन सा संदेश नहीं है। तो कबीर का देखो सांप्रदायिक सौहार्द की बात तो कबीर ने इसमें कही है ना, तो ये तो होगा, तो मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा है, कबीर ने हमेशा एकेश्वरवाद को ही बढ़ावा दिया, तो ये बात भी सही है। धार्मिक सद्भावना की बात इसमें हमें देखने को मिलती है, तो ये भी सही है। धार्मिक असहिष्णुता की बात इन्होंने इस पंक्ति में हमें देख करते हुए नहीं मिलते, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या नहीं है पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा ना। ये कबीर की पंक्तियां कि सादो देखो जग बुरा, साची हो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, हिंदू कहते राम हमारा, मुस्लिम रहमान, आपस में दो लड़े मरतू है राम कोई नहीं जाना। ये पंक्ति जो है ये हमारी धार्मिक असहिष्णुता इसमें नहीं आएगी। बाकी चीजें जो इसमें है कि सांप्रदायिक सौहार्द कबीर ने बढ़ाने की बात कही, बिल्कुल सही बात है। कबीर एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे, ये तो सबको याद होना चाहिए। धार्मिक सद्भावना ये भी याद होना चाहिए, ये कबीर का मेन मोटिव था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन है, ये आपको बताना। नीचे आपको ऑप्शन मिले, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से ऑप्शन मिले, तो राम भक्ति धारा के कौन कवि है ये आपको बताना है मेरे भाइयों। क्या अग्रदास है, बिल्कुल अग्रदास राम भक्ति धारा के कवि है। क्या नाभादास है, बिल्कुल है। क्या हृदय राम है, बिल्कुल है। क्या स्वामी हरिदास है, बिल्कुल नहीं है। क्या कृपा राम है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा तीसरा और पहला दूसरा और तीसरा हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये हमारे कौन है, राम भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, तेरा मेरा मनो कैसे एक होए रे, मैं कहता हूँ आँखी ने देखी, तू कहता कागज की लेखी। कागज का लिखा है, यानी तू कहता कि मैं कहता हूँ कि मैंने आंखों देखा, यानी खुद ने देखा है, खुद प्रत्यक्ष हूँ, और तू कहता है कि नहीं मैं कागज पे लिखा हुआ मानूंगा। उपयुक्त पंक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है, पूछा उसने ना, तो क्या उसने अनुभव को महत्व दिया है, ये नहीं है। क्या इसमें क्या ब्रह्मांडंबर की प्रतिष्ठा की बात की गई है, क्या लोक ज्ञान को महत्व दिया है, या सहज बात से सहजता से कहना ये कहा है। तो देखो ये तो सब है कि हाँ ये बात तो इन्होंने कही है, इसमें अनुभव का महत्व हमें नहीं देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा सही नहीं है, तो ये बात सही नहीं है इस पंक्ति के बारे में। बाकी सब बातें हमें इस पंक्ति के बारे में सही लगती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सही होंगे, ये आपको इस तरीके से सोल्व करना है। फिर आता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सी सरोज के गिनाए गए ग्रंथ कौन सा। देखो शिव सी सरोज आपको याद रखना चाहिए कि शिव सी सरोज का शिव सी सरोज
ने शिवसी सेंगर, अच्छा शिवसी सेंगर ने शिवसी सरोज नामक एक ग्रंथ लिखा था। शुक्ल के अनुसार शिवसी सरोज के गिनाए गए ग्रंथ है, यानी कि शिवसी सेंगर जो था उनका ग्रंथ था शिवसी सरोज, है ना। उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ गिनाए ये इसमें बताया गया, यह इसमें बताना है ना। तो उन्होंने राम सतसई की बात कही, बिल्कुल कही। कड़खा रामायण की बात की, दोहावली की उन्होंने नहीं की थी, कवित रामायण की भी नहीं की थी। यानी ऑप्शन नंबर ए और दो हमारा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवसी सरोज जो शिवसी सेंगर का ग्रंथ है, याद रखना किसका है, शिवसी सेंगर का। ये शिवसी सरोज किसका ग्रंथ है, शिवसी सेंगर का ग्रंथ है, शिवसी सेंगर का ग्रंथ है। के गिनाए गए ग्रंथ कौन से, तो इसमें राम सतसई और कड़खा रामायण की बात होती है, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आता है, के बिरहिन को मीच दे के आपा दिखलाई, आठ पहर का दाग क्षणा मोपे सहा न जाए। इन पंक्ति में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन किया गया है, क्या वीरा का, क्या प्रेम की सामान्य स्थिति का, क्या प्रिय की निष्ठुरता का, या उपालंब का, किसका इन्होंने इसमें वर्णन किया गया है। तो आपको देखो पहले पंक्ति को अच्छे से पढ़ो, के बिरहिन को मीच दे के आपा दिखलाए, आठ पहर का दाग क्षणा मोपे सहा न जाए। यानी प्रिय की निष्ठुरता की बात की गई है कि जो प्रिय है उसका कितना निष्ठुर उसके प्रति है, कितना कृतज्ञ उसके प्रति, इसकी बात की गई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, आपको बताना है कि कौन सी पंक्ति किस व्यक्ति की है। पहली पंक्ति हमारे पास आती है कि प्रकृति जाके जाय अंग परी, श्याम पूछ काटिक जी, लागे मुंह न काहूरी। ये पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है यहाँ पर, है ना। तो ये पंक्ति हमारी पहली देखो सूरदास की ही पंक्ति है, तो यहाँ पर हमारा सूरदास ही सही हो जाएगा। पहली पंक्ति में पहला ही आंसर आएगा कि प्रकृति जाके जाए अंग परी, श्याम पूछ काटिक जी, लागे मुंह न काहू करी। फिर आता है अगली पंक्ति, बहुबित चित्र बनाया के, हरि ऋचियो क्रीड़ा रास, जेही के इच्छा झिबेले की, ऐसी विधि कही पास। ये कबीरदास की ही पंक्ति है, तो ये भी सही है। थारो रूप देखिया अटकी, कुल कुटुंब सजन सकत बारे बार अटके। ये मीरा की ही पंक्ति है, तो ये भी हमारा मीरा की ही पंक्ति हो जाएगी। अगली पंक्तियां देखते हैं। अगली पंक्ति हमारी आती है कि भाई ये गुरुतीत मोह प्रबोध, दुखित देखी आचरण मम मोहि, उपजय अति क्रोध दोबई अनीति के भवई। ये किसका है, तो ये तुलसीदास का ही है। तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा का यहाँ आंसर आ रहा है क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें आंसर आएगा, ठीक है। ये आपको लगाना है क्योंकि इसमें पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा है। चलो अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है ये पूछा है, तो कौन है ये हटा लो पहले, कौन नहीं है ये देख लो। देखो मलुकदास है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। बाबा लाल दास बिल्कुल है, ईश्वरदास बिल्कुल है, सुंदरदास बिल्कुल है। तो आंसर क्या उसने नहीं है पूछा है ना, तो हमारे मलुकदास आ जाएगा। मलुकदास क्या है, हमारे निर्गुण भक्ति धारा के कवि, तो मलुकदास बिल्कुल भी नहीं है ना, ये आपको याद रखना है। फिर आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्ति में कौन सा संदर्भ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्ति में कौन सा दर्शन है, अद्वैतवाद है, भेदाभेदवाद है, द्वैतवाद है, या विशिष्टाद्वैतवाद है। देखो ये सारे सिद्धांत मैंने कराए हुए, सारे दर्शन मैंने कराए कि अद्वैतवाद किसने दिया, द्वैतवाद किसने दिया, विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। तो इसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये पंक्ति किस दर्शन से हमें मिली जुली मिलती है, तो ये विशिष्टाद्वैतवाद से हमें देखने को मिलती है। किससे देखने को मिलती है, विशिष्टाद्वैतवाद से। ये पंक्ति क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी कि जो ईश्वर है वो हर अंश में, हर जीव में विद्यमान है, और वो चेतन अमल है, यानी कि वो चलता फिरता है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि अजागृत अवस्था में, वो सब जागृत अवस्था में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया, यानी क्या क्या उन्होंने रखा है इसमें आपको ये बताना है। तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और फल
आंसू फलदायिनी, ये बात बिल्कुल इन्होंने कही है, ये बात शुक्ल ने भी इनके बारे में कही है। कलियुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी, है ना। ये भी कहा उन्होंने, ये कहा कि यार कलयुग जब आएगा जब संतों की संगति, यानी कि लोग संतों की संगति नहीं करेंगे, असंगति करेंगे, यानी कि असंतों के यानी बिना संतों की संगति में रहेंगे, ये लाभदायक माना जाएगा कलयुग में, ये इन्होंने कहा। तो आगे देखते क्या और है क्या। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का आदर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। तो पहला और दूसरा हमारा सही लग रहा है। आंसर देखते बिल्कुल आंसर नंबर ए पे ही बताया गया है, पहला और दूसरा आपका सही है। ठीक है, फिर आता है नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य बताइए। देखो नागमती वियोग खंड आपका पद्मावती का एक खंड है। पद्मावती में आपको पता है कि 57 टोटल खंड है, जिसमें से नागमती वियोग खंड आपका 30वां खंड है। कौन सा खंड है? 30वां खंड है। ये आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ भी है, नागमती वियोग खंड, है ना। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में लिखा गया है नागमती वियोग खंड? 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की थी। ये इसमें सही तथ्य में बताना ना, जायसी ने जेठ अषाढ़ी नामक 13वें महीने का भी उल्लेख किया। किसका उल्लेख किया? जेठ अषाढ़ी का भी 13वें उल्लेख का वर्णन किया। हमें सही बताना है इसमें ना, सही आंसर क्या है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो सही उत्तर का हमें चयन करना, पहला दूसरा पहला तीसरा, पहला चौथा दूसरा चौथा। चलो हम इसमें लगाते क्या क्या सही है। तो ये 12 मासा शैली में लिखा गया है, तो बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ बता दिया कि 12 मासा शैली में लिखा गया है, तो 13वां महीना कहाँ से आएगा? 12 का मतलब 12 ही होता है, 12 महीना की बात हो रही, तो 13 महीना कहाँ आएगा? तो ये एकदम हटा दो। फिर हमारा आता है 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की थी, बिल्कुल गलत बात है, जायसी ने नहीं की थी, है ना, ये हमारा गलत है। फिर हमारा आता है कि नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला और चौथा हमारा सही आंसर आ रहा है। पहला और चौथा आपको क्या बताना है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बताना है, ये बिल्कुल सही आंसर आपका है ना। फिर आता है कबीर पूता राम का मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त की गई? क्या आत्मसमर्पण की, क्या मन की, क्या दीनता की, या क्या आपके कुंठा की? देखो इसमें क्या बता रहा है? कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाहू, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। यानी गले में राम का पट्टा पड़ा हुआ, जिधर वो खींचेंगे उधर चला जाऊंगा। यानी ये राम के प्रति आत्मसमर्पण बताया गया। सीधा सा क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि किसका बात कर रहे हैं? आत्मसमर्पण की बात कर रहा है ना। फिर आता है म्हारा रि गिरधर गोपाल दूसरा ना कुआ, दूध मत घृत काड़ी ल्याम डार दयाम छुआ। उक्त पंक्ति में छुआम शब्द क्या है? छुआम शब्द क्या है? छाछ है, मट्ठा है, मथानी है, मक्खन है, क्या है? तो आपको भी पता है हमारा ये क्या है? मट्ठा है। छुआम शब्द का मतलब क्या है? यहाँ पर मट्ठा है। छुआम शब्द का अर्थ क्या है? मट्ठा है। क्या है? मट्ठा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ पंक्ति को कि महाराम रि गिरधर गोपाल दूसरा ना कुआ, दध मद ग्रत काड़ी ल्याम डार दया छुआ। यानी कि इसमें जो छुआम शब्द है ये किसका अर्थ बोध करा रहा है? तो ये मिठा, मट्ठा का, मट्ठा आपको पता छाछ होने के बाद जो निकाला जाता है उसको मट्ठा कहते हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक व मुख फेरी, दिखाऊं दुही पय पियत पतु की। उक्त पद में पतुकी का अर्थ क्या है? इस तरीके से पतुकी का अर्थ या इस तरीके से चीजें पूछेगा हुआ है ना। तो पतुकी का अर्थ जो है पत्ते का दोना है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पत्ते का दोना। अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाई, देहू पत पतियन पुतुकी। यानी कि जो पत्ते का दोना है उसकी आंखें इतनी नम है या इतनी वो रो रही है, भूखी है, कि उसकी आंखें उस मतलब आंखों से जितना पानी आंसू गिर रहा है उसका पूरा पत्ते का दोना आंसुओं से भर गया। ये इस पंक्ति का अर्थ बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप लोगों को अगर न्यू व्यूवर्स है और यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यहाँ तक मैं लेकर आऊँगा, है ना। फिर आता है जेही पंखी के नियर होय कहे बिरा की बात, सोई पंखी जाए जरी तिरवर होय निपात, है ना। इस दोहे में अनुयुक्ति है। अनुयुक्ति क्या है? देखो इस दोहे में क्या अनुयुक्ति है? जेही पंखी के नियर होय कहे बिरा की बात, सोई पंखी जाय जरी तिरवर होय निपात। इस दोहे में अनुयुक्ति क्या है? तो संवेदना अभिव्यक्ति करने के रूप में कही गई है या प्रेरणा निर्देश के रूप में कही गई? केवल ऊहात्मक पद
पद्धति के निर्वाह के लिए की गई है या अभिधात्मक अर्थबोध के लिए की गई है। इन चारों में से आपको बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ें इसमें कही गई है ना, तो आपको बताना है। इसमें पहला वाला सही होगा हमारा, संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में ये पंक्ति गई है। संवेदना अभिव्यक्ति यानी वो अपनी संवेदना को अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट कर रहा है। और पंक्ति क्या है, यही पंखी के नियर नियर होय कहे बिरा की बात, सोई पंखी जाय जरी तिरवर होय निपात। ये आपकी संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में कही गई है। फिर आता है नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार बताना। आपको क्या बताना है, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार बताना है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास द्वियुक्त साहित्य भाषा में विस्तार के साथ वर्णन किया है। या फिर अगला है इनका कि इनकी रचना रास पंचाध्याय सोटा छंद में लिखी गई है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें से आपको बताना कि क्या सही है, ये आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें सही क्या है, तो सही हमारा इसमें होगा, चलो देखते हैं सही क्या है इसमें। पहला, इनकी रचना में बड़ी सरस और मधुर है, बिल्कुल गलत बात है। जब अलंकार वगैरह का प्रयोग किया तो सरस और मधुर तो नहीं हो सकती। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादियुक्त साहित्य, अनुप्रासादियुक्त साहित्य भाषा के विस्तार के साथ वर्णन किया, बिल्कुल ये हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सही बात है। इनकी रचना रास पंचाध्याय सोटा छंद में लिखी गई है ना, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है कि हाँ इनकी रचना इसी में लिखी गई है। फिर आता है कि अनुप्रास में चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते, बिल्कुल पाए जाते। अभी ऊपर की पंक्ति में ही देख लो कि अनुप्रास की बात हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे दूसरी वाली पंक्ति में अनुप्रासादि युक्त साहित्य, अनुप्रासादि युक्त का मतलब होता है अनुप्रास से रहित साहित्य इन्होंने, अनुप्रास से युक्त साहित्य इन्होंने लिखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी आपका सही है। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है, सी यानी कि जिसमें बी और सी आ रहा है ये सही है आपका, ठीक है। फिर आता है हमारा विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे। विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे, यह आपको बताना है। तो विसोबा खेचर किस या खेचरनाथ जो है किसके गुरु थे, दादू दयाल के थे, बिल्कुल नहीं थे। सुंदरदास के सूरदास के थे क्या, बिल्कुल नहीं थे। मलुकदास के थे क्या, बिल्कुल नहीं थे। नामदेव के थे, किसके थे, नामदेव के। विसोबा खेचर किसके गुरु थे, नामदेव के गुरु थे वो, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर आता द्वैताद्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। द्वैताद्वैतवाद की बात हो रही है मेरे भाइयों, किसकी, द्वैताद्वैतवाद की। और मैंने सब संप्रदाय यानी सब दर्शन को आपको बताया कि कौन सा दर्शन के प्रवर्तक कौन है और उस दर्शन में कौन सा संप्रदाय आया है ना, ये सब मैंने बताया है। तो द्वैताद्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक जो है माधवाचार्य, कौन है, माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, माधवाचार्य, ठीक है। फिर आता है उदासी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उदासी संप्रदाय को भी मैंने बताया जब मैं आपको कृष्ण भक्ति धारा बता रहा था। कृष्ण भक्ति धारा मैंने उदासी संप्रदाय और ये सारे संप्रदाय मैंने आपको बताया ना, तो इसमें आपको बताना कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे ना। तो क्या लक्ष्मी चंद थे क्या, बिल्कुल नहीं थे। मूलचंद बिल्कुल नहीं, मलुकदास बिल्कुल नहीं। श्रीचंद, श्रीचंद जो थे उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, है ना, कौन है, श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है, ये बताना। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसलिए हे राम मेरी बहुबाधा को हरो। क्या ये पंक्ति आपकी इसमें सही है क्या, बिल्कुल, इन्होंने अंत में ये बात कही गई है, ये सही है ना। राम कथा का गान वेद पुराणों और कवियों ने किया है किंतु संतों ने नहीं, ये बात उन्होंने नहीं कही। जो भक्त रामचरितमानस का अवगाहन करता है वह मध्याह्न के सूर्य की तरफ प्रखर तेज वाला होता है, ये बात की गई है, बिल्कुल नहीं कही, ये बात भी उन्होंने नहीं कही। फिर लास्ट आता है हमारा कि जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय, उसी तरह राम तुम मुझे प्रिय हो, ये बात भी उन्होंने अंत में कही। यानी कि अंत में उन्होंने ए और डी दोनों बात की गई, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारा ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और डी दोनों उन्होंने कहा है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। फिर आता है फटिक भूमि पर कर पग छाया, यह शोभा अति राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि, वसुधा कमल बेट की साजती। ये पंक्ति इसमें है कि फटिक भूमि पर कर पग छाया, यह शोभा अति राजती, करी करी
करी करी प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा कमल बेट की सजाती। इसमें क्या सही है? तुलसीदास है, मल्लुक मोहम्मद जायसी, सूरदास या कबीरदास? आपको बताना क्या सही है इसमें ना। तो ये पंक्ति किसकी है या किसने कही थी? तो ये सूरदास की पंक्ति है। किसकी है? सूरदास की पंक्ति है। किसकी है? सूरदास की पंक्ति है। ठीक है। फिर आता है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के आरंभिक 4 कवियों का सही क्रम क्या है? यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आरंभिक के 4 कवि बताना, अष्टछाप के 4 कवि बताना है आपको। अष्टछाप के 4 प्रारंभिक कवि बताना है। तो सबसे पहले तो आते हैं हमारे सूरदास। अष्टछाप के पहले कवि इसमें कौन आ जाएंगे? सूरदास। पहले नंबर पे सूरदास आ जाएंगे। फिर आपका आएगा नंददास। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? नंददास। दूसरे नंबर पे नंददास आएंगे। फिर आपका आएगा कृष्णदास। तीसरे नंबर पे कृष्णदास आएंगे। और फिर परमानंद दास आपके चौथे नंबर पर आएंगे। तो इस तरीके से आपको बताना क्या सही है और क्या गलत है। तो BADC कहीं पर आ रहा है क्या? BADC ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। आगे आता है सुखियाँ सब संसार है, सावे अरु सोवे, दुखियाँ दास कबीर है, जागे अरु रोए। यानी वो कह रहे हैं कि जो मतलब जो सोता है वो सुखी रहता है और जो जागता है उसको इस संसार में बहुत सारी दुख दर्द दिखाई देते। तो इस संसार में क्या होता है? वो इस संसार में रोता रहता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है संसार के सभी। इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने इसमें कहा कि संसार में सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध है ना। फिर उसमें आता है आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी है। ये भी गलत बात है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उन्होंने इससे मुक्त होने की तड़प थी। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते, दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए बेपरवाह। ये भी गलत है, ऐसा नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा सही हो जाएगा। नीचे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए और सी कहाँ मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही मिलता है, पहले नंबर पर ही मिल रहा है। ठीक है। आपको सूची मिलान के लिए आया है कि कौन सी पंक्ति किस व्यक्ति की आपको मिलाना है। ठीक है। पहले आया पग घुंघरू बांध घुंघरू धुंधरिया नाचियारी। देखो, पग घुंघरू बांध धुंधरिया नाचियारी, ये किसका है? सूरदास का है, मलिक मोहम्मद जायसी का, मीरा का है या कबीर का है? किसका है आपको यहाँ पर ये बताना है ना। तो ये आपका मीराबाई ने कहा था कि पग घुंघरू बांध में नाची। इस तरीके से उन्होंने एक गीत लिखा था। बहुत दिनन चित्र व्रणाय के हरि रचियो क्रीड़ा रास। बहुत दिनन चित्र व्रणाय के हरि रचियो क्रीड़ा रास, ये किसका है? ये आपको बताना। तो ये आपका कबीरदास का। ये किसने कहा था? कबीरदास ने कहा था। इसमें ये ए यानी ये पहले नंबर पर आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा। तेहि दुख भय परास निपाते, लेहूँ बुद्धि उठी होय राते। तेहूँ दुख भय परास निपाते, लेहूँ बुद्धि उठी होय राते, ये किसका? ये आपको बताना ना। तो ये आपको बताओगे मल्लिक मोहम्मद जायसी का। ये तीसरे नंबर पे आएगा। और कह रे को गोपीनाथ कहावत, ये सूरदास का है। कह रे को गोपीनाथ कहावत, ये आपका सूरदास का है। तो इस तरीके से आपका पहले में तीसरे चौथे दूसरा और पहला ऑप्शन नंबर बी में मेरे को दिखाई दे रहा है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। आए जोग सिखावन पांडे पद से संबंधित सही तथ्य क्या है? देखो, आपको भी पता है और जब मैंने आपको बताया था तब मैंने बताया था कि जब गोपियां को समझाने के लिए उद्धव आए थे तो उन्होंने उद्धव का मजाक उड़ाया था इस तरीके से कि आए जोग सिखावन पांडे, है ना। इस तरीके से उन्होंने गोपियों ने उद्धव को मजाक उड़ाया था, उद्धव को खरी खोटी सुनाई थी। तो ये बात यहाँ पर कही गई है ना। तो इसमें क्या क्या कहा गया है? देखो, गोपियां खुश होकर कहती है कि पंडित जी हमें ज्ञान देना है। ये बिल्कुल भी नहीं कहा है उन्होंने, खुश होकर तो नहीं कहा कम से कम।
हमारे परम धाम कृष्ण और हम सब उन्हीं से प्रेम करती है, ये गोपियों ने कहा था। दूध घी और भात पीने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं, ये भी गोपियों ने कहा, उद्धव ने गोपियों से कहा था। सही बात है। गोपियाँ कहती है उद्धम जी हमारे गांव के चोर पकड़ने आए हैं, ये ऐसा कोई उन्होंने तर्क उनको नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी की जगह पर है, बी और सी सही। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा कि उद्धव और गोपियों के बीच में क्या संवाद हुआ था, वो उसके बारे में उन्होंने पंक्तियां पूछी थी। जेहि न मित्र दुखी होय दुखारी, तिन्हई बिलोकत पातक भारी। उपयुक्त चौपाई का अर्थ क्या है? देखो, जेहि न मित्र दुखी होय दुखारी, तिन्हई बिलोकत पातक भारी। उपयुक्त चौपाई का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। 75 हुआ क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या उन्होंने बताया हुआ है ना, ये आपको बताना है। तो जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है, ये बात बिल्कुल सही कि जो जो ही न मित्र दुखी होए दुखारी, यानी तुम्हारे दुख से दुखी होकर जो दुखी नहीं होता है उसको देखना भी पाप है। फिर आता मित्र के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है, ये गलत बात है। मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो, बिल्कुल गलत बात है। मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है, जो मित्रता का निर्वहन नहीं करते उसको देखना भी पाप है। ये पंक्ति भी हमारी इसमें सटीक बैठती है, यानी ये भी हमारी पंक्ति का अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी हमारा सही है। देखते हैं कहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए और डी। ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है ऑप्शन ए और डी, मतलब सही हो रहा है हमारा ना। फिर आता शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रचना है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त कथन ये किसने कहा था, ये बात किसने कही थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये बात कहने वाले कौन है इसमें? तो ये बात कहने वाले हमारे कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी कि जो शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जो है वो कौन है? जायसी है, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रचना है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। फिर आते रस खान के रचयिता कौन है? रस खान के रचयिता कौन है? रस खान नहीं, रत्न खान है ये, रत्न खान के रचयिता कौन है आपको बताना है। रत्न खान के रचयिता कौन है? तो क्या रस खान है? बिल्कुल भी रत्न खान के रचयिता रस खान नहीं। नंददास भी बिल्कुल नहीं, सुंदरदास भी नहीं है। हमारे मल्लुकदास जो है रत्न खान के रचयिता है, रत्न खान है ये। रत्न खान के रचयिता कौन है? मल्लुकदास है ना। अगला आता है, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर, नामदेव, रैदास या सूरदास? कौन है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसके मतलब पंक्ति के कौन रचयिता है, ये आपको बताना कि इस पंक्ति के कौन रचयिता है। तो इस पंक्ति के जो रचयिता है कबीरदास जी क्या? बिल्कुल नहीं है। रैदास है क्या? नहीं है। सूरदास है क्या? नहीं है। कौन है? नामदेव है। कौन है? नामदेव है। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी, ये आपको बताना था, जिसके रचयिता हमारे नामदेव है। आयो घोष व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आए उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपत तु सुधारी। उक्त पंक्ति में प्रयुक्त फाटक शब्द का अर्थ क्या है? फाटक का अर्थ क्या है? निष्प्रभ है, बड़ा दरवाजा, झोपड़ी में लगाई जाने वाली जो टट्टी होती है। देखो ये एक तरीके से मिट्टी है ना, ये झोपड़ी में लगाई जाने वाली क्या है? मिट्टी है। इसको क्या कहते हैं? वो जो झोपड़ी में एक तरीके से आगे हम बनाते हैं ना एक लकड़ी का, वो उसको कहते हैं। अनाज फटकने से निकला हुआ कदन है। इनमें से आपको बताना है कि इसमें ये जो फाटक शब्द दिया है ये क्या है। यानी कि ये संवाद भी आपको पता है गोपी और उद्धव के बीच का, ये कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आयो उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। ये किसके बारे में और क्या कहा गया था? तो इसमें अनाज फटकने से निकाला हुआ जो कंदन है, यानी कि जो अनाज को कूटने के बाद जो निकाला जाता है, अनाज जो अलग हो जाता है और उसके बाद जो कचरा निकलता है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, हालांकि आज तो मशीनें हो गई, आजकल ट्रैक्टर वगैरह की मशीनों से अनाज वगैरह को हम निकालते हैं, लेकिन पहले के ज़माने इस तरीके से कूट के उसको निकालते थे, तो कचरा अलग किया जाता, अनाज अलग किया जाता था।
चौसरिया के खेल में रे जुग मिलन की आस, नरद अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस। कबीर की इस पंक्ति में नरद शब्द का अर्थ क्या है? नर है, गोटी है, आत्मा या खिलाड़ी है? जो नरद शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो इसका शब्द इसमें आपको बताना है, गोटी शब्द है ना। नरद शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर गोटी है, ठीक है। नरद शब्द का अर्थ क्या है? गोटी है। नरद शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है? गोटी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जेत जेत चुवही जस महुवट नीर, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महुवट का अर्थ क्या है? देखो, नागमती वियोग खंड की पंक्ति है, जेत चुवही जस महुवट नीर। इस पंक्ति में जो महुवट शब्द है ये किसका है? ये महुवट शब्द आपको बताना है, इस महुवट शब्द में क्या आ रहा है? तो इस महुवट शब्द का क्या है इसमें बताना आपको, है ना। माघ की, ये इसमें आंसर सी गलत आ रहा है। इसमें है माघ की झड़ी। माघ की झड़ी, माघ की झड़ी का मतलब होता है माघ महीने में जो बारिश का झड़ यानी बरसात होती है, उसको इसमें कहा कि नैन चुवई जस महुवट नीर। ये भी जेत नहीं है, नैन है, ठीक है। नैन चुवई जस महुवट नीर, यानी कि एक तरीके से ये जो माघ की झड़ी गिर रही है ना, ये महुवट यानी माउठा जिसे हम कहते हैं। आप लोगों को अगर पता है, आप मध्य प्रदेश के क्षेत्र से या इस तरीके के उत्तर भारत के क्षेत्र में, तो यहाँ पर ठंडी के समय पर एक माउठा, अगर बारिश आती है तो उसको माउठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउठा कहा जाता है। तो ये हमारा माउठा है, जो कि जैसे लौटती हुई वर्षा भी हम कहते हैं, तो ये इसको माउठा कहा गया। और इस माउठे को महुवट का शब्द का उन्होंने कहा है माघ की झड़ी, क्योंकि ये माघ महीने में होता है, इसलिए इसको माघ की झड़ी कहते हैं। फिर आता है भ्रमर गीत। पदों में गोपियां उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती? जोग सिकावन पांडे, ज्ञान के महल, मधुकर मधुमत वारे, या फिर एक और आंसर क्या आएगा हमारा? घोष बड़ो व्यापारी या निर्गुण नदियां झामरी। कोस किस नाम से जो गोपियां हैं वो उद्धव को भ्रमर गीत में संबोधित कर रही है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसमें जोग सिखावन पांडे बिल्कुल कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसमें इनको मधुकर मधुमत वारे भी कहा गया था, ये भी सही है हमारा। और फिर एक गोस बड़ो व्यापारी, ये भी कहा गया था। तो यानी कि पहला, तीसरा और चौथा कहा गया था। पहला, तीसरा और चौथा कहीं पर है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी में पहला, तीसरा और चौथा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे हमारा एक तरफ एक संप्रदाय दे रखा है और उन संप्रदायों के प्रवर्तक दे रखे। आपको बताना कि कौन सा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से, और ये संप्रदाय मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा भी रखा है ना। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपको सबको पता होना चाहिए कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ही है। ये सबसे पहला ही पॉइंट मैंने जब संप्रदाय पढ़ा रहा था तब पढ़ाया था कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है यहाँ पर? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। कौन है? विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। और सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य, है ना। तो पहले में पहला आएगा, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा आंसर आ रहा है क्या? पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, पहला, तीसरा और चौथा और दूसरा। ये ऑप्शन नंबर सी में हमारा आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारा सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये हमारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 2023 तक के क्वेश्चन है। 2024-25 के क्वेश्चन मैं पूरा यूनिट 2 को एक साथ करा दूंगा आपको, है ना। उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के सभी के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यूनिट 2 के सारे क्वेश्चन 2024-25 में जो आए हुए वो सब मैं आपको एक साथ करा दूंगा जब हमारा ये टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा कि भाई अभी मैं आपको रीतिकाल और आधुनिक काल के क्वेश्चन करा दूं, फिर उसके बाद एक साथ में आपको सब सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने यूनिट 5 के भी हमारे आ गए, जो कविता जैसे नागमती का है या रामचरितमानस के उत्तरकांड का जो कोई क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर भ्रमर गीत का कोई क्वेश्चन आया है, तो ये कुछ यूनिट 5 के क्वेश्चन इसमें आ गए रिपीट। लेकिन हम इनको फिर से यूनिट 5 में भी एक बार देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल अपने टाइम पे। कल हम पढ़ेंगे रीतिकाल के सारे क्वेश्चनों को, यानी सारे PYQ को देखेंगे, ठीक है। अगर न्यू व्यूवर्स और यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, ताकि एक मोटिवेशन आपसे बना रहे।